थोड़ी देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन आने वाला है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर ट्रंप महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। बहरहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। ईरान में हमले की बड़ी लहर आ सकती है। तो कुछ ही देर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन होगा। अब देखना दिलचस्प होगा इस संबोधन में वो क्या कुछ कहते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के इराक में इजराइल का बड़ा हमला। आईडीएफ ने न्यूक्लियर रिएक्टर साइट पर की है बमबारी। अगर आप 2025 की याद रखें तो इस्फहान, नतांज पे टारगेट किया था, B-2 बॉम्बर गिराए थे। और अब खबर आ रही है कि इजराइल की आईडीएफ ने जो है वो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है इराक में। ईरान के इस्फहान में आईडीएफ का बड़ा हमला। हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। इस्फहान में है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो एक तरफ ईरान पलटवार कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को लगातार निशाना बना रहा है। जिस एटम बम को लेकर ईरान पर अमेरिका ने हमला बोला, जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है, ईरान के उसी एटमी प्लान को अमेरिका ने टारगेट किया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान की नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले को अंजाम दिया है। इस हमले की जानकारी ईरान ने आईएईए को दी है और आईएईए ने रेडिएशन का खतरा जताया है। ऐसे में अगर रेडिएशन लीक हो गया तो मिडिल ईस्ट में इतिहास की सबसे बड़ी तबाही हो सकती है। ईरान पर अमेरिका ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। तेहरान पर अमेरिका मिसाइलों की बौछार कर रहा है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी फाइटर जेट तबाही मचा रहे हैं। अमेरिका के घातक बम और विनाशकारी मिसाइलें ईरान को नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। लेकिन जंग के बीच ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। युद्ध की शुरुआत में ही अमेरिका ने ईरान के उस ठिकाने को टारगेट कर दिया है जिसने ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा पैदा कर दिया है। ईरान का यह ठिकाना है नतांज न्यूक्लियर साइट, जिसे अमेरिका ने जून 2025 के युद्ध के समय भी टारगेट किया था। तो एक बार फिर इसी न्यूक्लियर ठिकाने पर अमेरिका ने बमबारी की है। यह दावा ईरान की तरफ से किया गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए में ईरान के एम्बेसडर के दावे के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया है। ईरान ने इसकी जानकारी आईएईए को दी है, जिसके बाद आईएईए के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का बयान भी सामने आया है, जिसके मुताबिक इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी को कोई नुकसान हुआ है, लेकिन रेडिएशन लीक के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। नतांज ईरान की सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट है, जहां बरसों से ईरान यूरेनियम जमा कर रहा है और यूरेनियम का संवर्धन करने में लगा है। नतांज को ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल माना जाता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में अपने परमाणु ईंधन का अधिकांश हिस्सा तैयार किया है। यह न्यूक्लियर साइट दो हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा है फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट। यह भूमिगत सुविधा है जिसमें लगभग 50,000 सेंट्रीफ्यूज रखने की क्षमता है। जानकारी के मुताबिक यहाँ करीब 14,000 सेंट्रीफ्यूज हैं, जिनमें से 11,000 सक्रिय हैं, जो 5% तक की शुद्धता के साथ यूरेनियम संवर्धन करते हैं।
इस न्यूक्लियर साइट का दूसरा हिस्सा है पायलट फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट। यह जमीन के ऊपर स्थित है। इसमें कुछ 100 सेंट्रीफ्यूज हैं जो 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन करते हैं और परमाणु हथियार के लिए आवश्यक 90% शुद्धता के बहुत करीब है। इसीलिए मुमकिन है कि अमेरिका ने इसे तबाह करने के लिए सबसे विनाशकारी हथियार दागा हो, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह चुके हैं कि ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। पिछले 8 महीने में दूसरी बार अमेरिका ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट पर बमबारी की है। नतांज न्यूक्लियर साइट को पिछले साल युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने निशाना बनाया था। उस वक्त अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से GBU-57 जैसे विनाशकारी बम गिराए थे। ऐसे में मुमकिन है कि इस बार भी नतांज न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ही बमबारी की हो, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका के B-2 बॉम्बर फुल एक्शन मोड में दिख रहे हैं। B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने 1000 किलोग्राम के भारी भरकम बम ईरान पर बरसाए हैं। इसलिए अगर इतने घातक बम का धमाका नतांज न्यूक्लियर साइट पर हुआ तो नुकसान जरूर होगा। ऐसे में अगर रेडिएशन लीक हुआ तो पूरे इलाके में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। नतांज में यूरेनियम संवर्धन का सबसे बड़ा प्लांट है। यहाँ सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम स्टोर किया हुआ है। ऐसे में यहाँ हमला होता है तो UF6 यानी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस लीक हो सकती है, जो जहरीली और हल्की रेडियोएक्टिव है। हाईली इनरिच्ड यूरेनियम फैल सकता है। हालांकि ये चेरनोबिल जैसा बड़ा मेल्टडाउन नहीं होगा, क्योंकि ईरान में कोई बड़ा रिएक्टर नहीं चल रहा है। बावजूद इसके दुनिया भर में ये चिंता बढ़ गई है कि अगर न्यूक्लियर रिसाव हुआ तो क्या होगा। क्या जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम फूटने से जो तबाही हुई थी, वैसी ही तबाही ईरान और मिडिल ईस्ट में नजर आ सकती है। फिलहाल IAEA ईरान के न्यूक्लियर साइट हमले के बाद के हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अमेरिका ने भी ठान लिया है कि वो इस बार ईरान के उन तमाम ठिकानों को ध्वस्त करके रहेगा जो अमेरिका के लिए भविष्य में बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। زد